नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। क्या अपर्णा के रास्ते पे चल रही हैं डिंपल यादव? क्या डिंपल यादव अखिलेश यादव की बैंड बजाने वाली हैं? क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से झटका दी, क्या उसी तरीके से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने वाली? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सवाल मैं क्यों कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी है। आप जब इसका जवाब जानेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे कि डिंपल यादव दरअसल कर क्या रही हैं। डिंपल यादव आखिर आज जो है अपर्णा के रास्ते पे कैसे चल रही हैं, ये तमाम खेल आप समझ जाएंगे जब हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और आपको समझ में आएगा कि दरअसल उपचुनाव के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने झटका नहीं देने वाली है। बीजेपी मुकाबला नहीं करने वाली है, उनके अपने उनसे मुकाबला करने वाले हैं, उनके अपने उनके साथ जो है हमला करने वाले हैं। और कैसे, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, दरअसल पहले अपर्णा का जिक्र कर लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि दरअसल उनके रास्ते पे कैसे चल रही। विधानसभा चुनाव आपको याद होगा फरवरी के महीने में होने थे। 10 मार्च को रिजल्ट आए थे। बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, ये हम और आप बाखूबी तरीके से जानते हैं। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल वो क्या मामला है। मामला ये है कि अपर्णा यादव ने ठीक चुनाव से पहले, जी हां, प्रचार के टाइम में अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दिया। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया, मुलायम सिंह का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। कहा गया कि शायद उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी बीजेपी में, लेकिन भले ही ऐसा नहीं हुआ। और वोट, यादवों का जो वोट बैंक है उसका फर्क पड़ा, क्योंकि अपर्णा के जो चाहने वाले लोग थे, उनके जो समर्थक थे, उन्होंने खूब जमखम कर जो है प्रचार किया और उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला। ये हम और आपने विधानसभा चुनाव में बाखूबी तरीके से देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मेन खेल आपको समझना है, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि अपर्णा यादव ये उम्मीद कर रही थी कि शायद बीजेपी हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। तो पहले टिकट का जिक्र था, टिकट उन्हें नहीं दिया गया। उसके बाद वो थोड़ी मायूस हुई। फिर उसके बाद उनका एक बयान आता है और वो कहती हैं कि बीजेपी जो हमें जिम्मेदारी देगी हम उनको स्वीकार करेंगे। और उससे यही पता चलता है कि वो कोई उम्मीद लगाकर बैठी हैं। फिर उसके बाद जब योगी का कैबिनेट बना तो शायद कहा गया कि कैबिनेट में कोई जगह मिलेगी, वहां भी उन्हें नहीं मिला। तब समझ में आ गया कि दरअसल बीजेपी जो है उनकी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी और जो चाह रही थी अपर्णा यादव वो नहीं हुआ। यानी कि उनकी उम्मीदों से मजाक किया गया, उन्हें धोखा दिया गया। इस तरह के सवाल लोग पूछने लगे। ठीक यही टर्निंग पॉइंट और यही चीजें अब डिंपल यादव के साथ हो रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब राज्यसभा, आप जान रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर कितना हाहाकार मचा हुआ है। 10 जून को रिजल्ट आने वाले हैं, 10 जून को वोटिंग भी होंगी। उसी चीज को लेकर कि पहले डिंपल यादव को उम्मीदें जगाई गई कि शायद उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा और उसके बाद मतलब लगा कि उन्हें भेजा जाएगा, लोग आशंका लगाने लगे। तो उसके बाद डिंपल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन अचानक से कपिल सिब्बल की जो है एंट्री हो जाती है, उन्हें मौका मिल जाता है। फिर उसके बाद तमाशा बन जाता है। यहां पर देखिए, फिर ठीक अपर्णा की जैसा होता है, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। यानी डिंपल यादव का पत्ता साफ हो जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद सवाल आता है कपिल सिब्बल के बाद कि अब जो है डिंपल यादव को राज्यसभा फिर से भेजा जाएगा, अब कपिल सिब्बल की जगह नहीं। लेकिन फिर जैसे चर्चा होता है, फिर वहां पे आ जाते हैं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब, उन्हें मौका दे दिया जाता है और वहां पे भी जो है डिंपल यादव की उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं अखिलेश यादव और कहानी खत्म कर देते हैं। तो डिंपल के साथ कैसे जो है उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, बना रहे थे अखिलेश यादव, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि चलिए, राज्यसभा के लिए खेल खत्म हुआ। अब जहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, यानी आजमगढ़ से, अब वहां उसको लेकर उपचुनाव होने वाले थे और उसको लेकर जो है ना ये मजाक बना कि पहले कहा गया डिंपल यादव को मौका दिया जा सकता है। यह आशंका लगाई कि अब राज्यसभा से नाराज होकर अब शायद यहां भेजा जाएगा। लेकिन खेल तो वही चल रहा था और वही हम सबको देखने को मिला। और वो ये देखने को मिला कि किस तरीके से डिंपल यादव का चर्चा होते होते और जैसे ही दिनेश लाल निरहुआ, जी हाँ आप समझ गए होंगे, निरहुआ रिक्शा वाला की कहानी कर रहा हूं, उनकी जैसी एंट्री होती है कि अखिलेश यादव फिर से बैकफुट पे आते हैं और डिंपल यादव की कहानी खत्म कर देते हैं। यानी फिर से किसी अन्य प्रत्याशी को मौका दे देते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि पूरी कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी कि दरअसल मामला ये है कि डिंपल यादव के साथ भी वही हुआ जो अपर्णा के साथ हुआ। फर्क यही है कि अपर्णा चुनाव से पहले बगावत कर रही थी समाजवादी पार्टी में और इसलिए वो बीजेपी में चली गई। लेकिन बीजेपी में भी वही उन्हें हासिल हुआ, कामयाबी मिली जो निराशा ही थी सिर्फ और सिर्फ। और यही चीज़ अब समाजवादी पार्टी खेमे में
डिम्पल यादव को लेकर हो रहा है और उन्हें नहीं दिया गया। बीजेपी देखिए निरहुआ को टिकट दे दी और वहाँ जो है चुनाव होने वाले हैं। तो अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जो है डिम्पल यादव अपर्णा के रास्ते पे चलेंगे, क्या इस्तीफा दे देंगे, क्या समाजवादी पार्टी को झटका दे देंगे? देखिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इसका हमें एग्जाम्पल कहाँ से सीखना चाहिए, वो है शिवपाल यादव। देखिए चचा शिवपाल ने भी यही कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह से मनमाना कर रहे हैं, जिस तरह से अपनों को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, अपनों को इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं और बाहरी को मौका दे रहे हैं, जैसे कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और तमाम लोग। इससे साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव मनमानी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए सोच नहीं रहे हैं और अपने जो है परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हैं और इसीलिए जो है आज डिम्पल यादव के साथ ऐसा कर रहे हैं। इसका एक अब अखिलेश यादव की तरफ से सोचते हैं। देखिए अखिलेश यादव की तरफ से ये फायदा हो सकता है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस जैसा दाग ना लगे। एक परिवार को लेकर किस तरह से दाग लगता है तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना लगे और वो ये भी चाहते हैं कि अगर डिम्पल यादव हार जाती हैं, क्योंकि देखिए निरहुआ को हराने वाले कोई और नहीं अखिलेश यादव ही है, तो अगर हार जाती हैं फिर इसका ठिकरा अखिलेश यादव पे ही फोड़ा जाएगा। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उनको बैकफुट पे लिया होगा। तो दोनों पहलुओं को आपने समझा हो सकता है और इसीलिए तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं दोनों पहलुओं को लेकर। अब देखना ये होगा कि दरअसल अखिलेश यादव ने जो रिस्क लिया है, जो फैसला लिया है, क्या वो कारगर साबित होगा, क्या वो फतेह की ओर ले जा पाएगा, क्या वो जीत दिला पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको झटका लग ही चुका है, लेकिन उनकी पकड़ रही आजमगढ़ में। अगर वहां भी हार जाते हैं जिस प्रत्याशी पर उन्होंने रिस्क खेला है, तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए इशारा मिल जाएगा कि अखिलेश को और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है और रणनीति बनाने की ज़रूरत है, जो ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा भरोसा किया है, बहुत बड़ा दाव खेला है फिर से, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि दिनेश लाल निरहुआ, जिन्होंने बहुत बड़ी बातें कही थी कि हम खुदा के लिखे को भी मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन तो फिर उसके बाद बहुत ट्रोल भी हुए थे और ये भी कहा गया था कि जुम्मा 8 दिन हुआ ही है आपको जो है इसमें आए हुए, मतलब राजनीति में, उसके बाद इस तरह का बोली अकर और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस उपचुनाव को लेकर जो है वो जमकर तैयारी कर रहे हैं, खूब ढंग से तैयारी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने खूबी कहा कि हम कर रहे हैं और इस बार जीत मेरी पक्की है। तो अब देखना होगा कि एक तरफ दिनेश लाल निरहुआ हैं, एक तरफ अखिलेश यादव के प्रत्याशी हैं, डिम्पल यादव को बैकफुट पे ले लिया गया है। क्या वाकई में कांटे की कंपटीशन तो है, टक्कर तो है, लेकिन क्या तस्वीरें क्या रहेंगी, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, बड़ा सवाल है जिसका इंतजार हम सबको करना होगा और देखना होगा कि क्या अपर्णा के रास्ते पे डिम्पल यादव जाती हैं। चलिए आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। क्या डिम्पल यादव इस्तीफा दे सकती हैं? क्या डिम्पल यादव नाराज चल रही हैं और वो नाराज़गी की वजह हमने आप सबको बताई है? तो आपको अगर लगता है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और क्या अखिलेश यादव ने जो रास्ता या फैसला लिया है क्या वो बिल्कुल सही है? अगर है तो फिर डिम्पल यादव नाराज कैसे हो सकती है? चलिए आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसलिए आप जो है कमेंट कर हमें जरूर सवाल पूछिए। आप क्या सोचते हैं हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, हम आपको तक जरूर जो है जवाब देकर बताएंगे। चलिए आज के लिए इतनी बाई खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।